हेलो एवरीवन, ज्ञान विद कॉमन पर स्वागत है। आज हम प्राइवेट जॉब की सैलरी के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, तो चलिए देखते हैं प्राइवेट जॉब में क्या सैलरी मिल सकती है, मैक्सिमम और मिनिमम। प्राइवेट जॉब में क्या सैलरी मिल सकती है, तो इसको मैंने डिवाइडेड किया है। इसमें आपका एक तो क्वालिफिकेशन है, उसके आधार पर भी आपको सैलरी कम या ज्यादा मिलती है। एंड आपके एक्सपीरियंस के आधार पर भी आपको सैलरी मिलती है। एंड आपका जॉब रोल है, आपका कौन सी पोस्ट पर जॉब है, उसके अनुसार भी आपको सैलरी कम और ज्यादा मिलती है। एंड आपकी लोकेशन लोकेशन आप स्मॉल टाउन या मेट्रो सिटी है, उसमें अलग अलग सैलरी होती है। एंड कंपनी की पॉलिसी है, कंपनी भी अपने अपने पॉलिसी के अनुसार जो अलग अलग पोस्ट दे रखी है, उसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज उनकी सैलरी डिसाइड होती है। तो सारा कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हम पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। आपके क्वालिफिकेशन के आधार पर यानी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आपकी क्या सैलरी हो सकती है और कौन सी जॉब हो सकती है। तो हम सबसे पहले हम देखते हैं 10वीं और 12वीं पास। अगर किसी ने 10th या 12th पास की और वो सैलरी और कोई जॉब देख रहा है, तो उनको 8,000 से लेकर 15,000 महीना की सैलरी पर कोई जॉब मिल सकती है। जैसे कि जॉब में डिलीवरी बॉय की जॉब होगी, ऑफिस असिस्टेंट की जॉब होगी और डाटा एंट्री की जॉब होगी। ये दोस्तों मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि जो मैंने यहाँ पर अभी लिखा है 8,000 से लेकर 15,000 महीना, ये मैंने एवरेज मानकर लिखा है। इसमें आपको 9,000 भी मिल सकते हैं, 10,000 भी मिल सकते हैं और कम भी 7,000 भी मिल सकता है। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस और ये वीडियो मेरे को कम से कम 20 दिन हो गए इसको तैयार करते रहते हैं, क्योंकि मैंने ये जितना भी इसमें डाटा है वो मैंने कलेक्ट किया है बाहर जाके, और दूसरी उस कंपनी में जाके एम्प्लॉय से बात की, उनके बारे में पूछा, उनकी सैलरी के बारे में पूछा, उनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछा। और उसके बाद मेरे को ये पता चला कि 10th और 12th की वाली ये पोस्ट पर ये जॉब लग सकते हैं और ये सैलरी मिलती है, ये फैसिलिटी है, वो जो भी है वो प्रोवाइड होती है अलग अलग। तो 10th और 12th की है वो 8,000 से लेकर 15,000 महीना, ये एवरेज है। और इसमें पोस्ट भी है डिलीवरी बॉय की, ऑफिस असिस्टेंट की और डिलीवरी बॉय जैसे फूड डिलीवरी वाले हो गए, कुरियर वाले हो गए, ये कोई भी डिलीवरी बॉय हो, इनको प्लस में इंसेंटिव भी मिलता है डिलीवरी वाले को। ऑफिस असिस्टेंट वो हो गया, जैसे आप मान लो गवर्नमेंट जॉब में होती है ना 4th ग्रेड की जॉब, उसमें जो होता है ना कैंडिडेट, वो वाली जॉब है। एंड डाटा एंट्री में कोई, जैसे मैंने ये डाटा पूरा एंटर किया है, इसमें पहले मार्केट जाकर एम्प्लॉयर से मिला, उनसे जो मेरे को मिला डाटा वो मैंने यहाँ पे फिल किया। ये डाटा इस टाइप का एक्सेल में होगा, वो डाटा एंट्री का काम हो गया। एंड सेकेंड है आईटीआई एंड डिप्लोमा। अगर किसी के पास आईटीआई या पॉलिटेक्निक या अदर डिप्लोमा है, तो उसकी जॉब 10,000 से लेकर 25,000 महीना की जॉब लग सकती है। और कौन कौन से पोस्ट पर है, तो इनमें है टेक्नीशियन, मशीन ऑपरेटर आदि के जो भी है, इसमें पोस्ट अलग अलग होती है। मैंने कुछ ही पोस्ट लिखी है टेक्नीशियन और मशीन ऑपरेटर की, और भी जॉब हो सकती है, जो कि ये आईटीआई और डिप्लोमा पॉलिटेक्निक आईटीआई वालों को हायर करते हैं। एंड फिर आती है ग्रेजुएट, यानी जिसने ग्रेजुएशन की है अपने बीए बीकॉम बीएससी आदि से, तो उनकी सैलरी 15,000 से लेकर 30,000 महीना हो सकती है। ये कलर की पोस्ट है, कस्टमर सर्विस सेल्स वालों, ग्रेजुएशन वालों को हायर करते हैं और कहीं कहीं पर 12th पास वालों को भी हायर करते हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं इंजीनियरिंग। अगर किसी ने इंजीनियरिंग की है बीटेक है, तो उसकी सैलरी 25,000 से लेकर 80,000 महीना हो सकती है। कौन सी पोस्ट पर, सॉफ्टवेयर एंड कोर कंपनी के लिए। फिर हम देखते हैं एमबीए एमसी और पीजी, यानी एमबीए एमसीए और पीजी की है जिन्होंने भी, तो उनकी सैलरी वो स्टार्टिंग होगी 30,000 से लेकर 1 लाख प्लस भी हो सकती है। उसमें काम होगा मैनेजमेंट का और आईटी सेक्टर का। तो ये होगी हमने जो बातें की हैं, एक तो 10th 12th पास की, फिर आईटीआई डिप्लोमा की, फिर ग्रेजुएशन की, फिर इंजीनियरिंग की, फिर एमबीए एमसीए और पीजी की। तो ये है क्वालिफिकेशन के आधार पर आपकी सैलरी डिफाइन करते हैं। एंड एंड ये हमारा पहला पॉइंट हो गया के लिए। हमारा बाकी है आपके पास एक्सपीरियंस के आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पर क्या सैलरी मिल सकती है, तो वो हम जानते हैं। तो आपके एक्सपीरियंस के आधार पर हमको सैलरी, अगर हम फ्रेशर यानी 0 से 1 साल का हमारे पास एक्सपीरियंस है, तो हमारी स्टार्टिंग सैलरी कम होती है और इसमें 10,000 से लेकर 25,000 महीने की सैलरी मिल सकती है। एंड यहीं पर हम देखते हैं 2 साल से 5 साल का हमारे पास अगर एक्सपीरियंस है, तो हमारी जॉब है वो 30,000 से स्टार्टिंग एंड 70,000 तक, 30,000 से 70,000 महीना तक की हो सकती है। एंड हम यहीं पर 5 साल प्लस, यानी अगर आपके पास एक्सपीरियंस 5 साल से भी ज्यादा हो जाता है, तो आपकी सैलरी वो 1 लाख प्लस भी मिल सकती है। खासकर आईटी सेक्टर एंड फाइनेंस सेक्टर एंड मैनेजमेंट में आपकी सैलरी हाई बहुत होती है।
और फिर हम देखते हैं जॉब रोल के अनुसार सैलरी। आपके जॉब रोल पे बहुत महत्व रखता है जॉब रोल। इसमें हम सारी जॉब बताएंगे कि इस जॉब में ये सैलरी मिलती है, इस जॉब में ये सैलरी मिलती है। तो जॉब प्रोफाइल देखते हैं पहले, फिर सैलरी रेंज देखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर पहले डाटा एंट्री ऑपरेटर, अगर कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट पर हायर हो रहा है तो उनकी सैलरी होगी 10,000 से लेकर 20,000। एंड कोई कस्टमर सपोर्ट के लिए हायर हो रहा है तो उसकी सैलरी 12,000 से स्टार्ट है 25,000 तक। सेल्स एग्जीक्यूटिव, तो सेल्स एग्जीक्यूटिव की 15,000 से स्टार्ट है और 40,000 है, 15,000 से 40,000 तक है होंगे। और इसका प्लस में इंसेंटिव भी मिलेगा इनको, इनको इंसेंटिव भी मिलेगा। एंड फिर हम देखते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर। सॉफ्टवेयर डेवलपर की जो होगी उसमें 25,000 से लेकर 1,00,000 या 1,00,000 से प्लस भी होगी। एंड फिर आती है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में 20,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये के बीच होती है। एंड अकाउंटेंट, अकाउंटेंट की पोस्ट 15,000 से 40,000 तक हायर करते हैं। एंड फिर आते हैं एचआर एग्जीक्यूटिव पर। एचआर एग्जीक्यूटिव की सैलरी होती है 20,000 से लेकर 50,000 तक। फिर आती है ऑपरेशन मैनेजर की, तो ऑपरेशन मैनेजर में 40,000 से लेकर 1,00,000 तक की सैलरी रेंज होती है। फिर देखते हैं हम बीपीओ एंड केपीओ, यानी कोई बीपीओ और केपीओ के लिए हायर हो रहा है तो उसकी सैलरी की रेंज होगी 12,000 से लेकर 35,000 तक। डिलीवरी पर जोमेटो स्विगी या जो भी है कोई दूसरी जगह से, तो उनकी सैलरी 10,000 से लेकर 25,000 है। और इनके साथ मिलेगा इंसेंटिव। इंसेंटिव वो होता है जो हम काम करते हैं टारगेट बेस वाला, वो टारगेट पूरा हो जाता है तो उसके बाद हमें इंसेंटिव देते हैं उस काम के। फिर हम देखते हैं लोकेशन में फर्क। लोकेशन में कैसा फर्क होगा वो हम देखते हैं। जैसे हम होम टाउन में देखते हैं या फिर सॉरी स्मॉल टाउन में देखना था। स्मॉल टाउन में सैलरी कम होती है हमेशा। जो मेट्रो सिटी होती है जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, पुणे, जयपुर, इनमें सैलरी क्या ज्यादा होती है। तो हम इसमें ये भी है, अगर हमारा स्मॉल टाउन है और हम वहाँ पर काम करें, वहाँ पर सैलरी भले ही कम हो लेकिन वहाँ पर खर्चा भी कम लगेगा। और हम मेट्रो सिटी में काम करता है, भले ही हमारी सैलरी ज्यादा हो लेकिन वहाँ पर खर्चा भी है वो भी ज्यादा लगेगा। फिर देखते हैं कंपनी की पॉलिसीज। कंपनी की पॉलिसी क्या है, जैसे कि बड़ी कंपनियां हैं, टीसीएस है, इन्फोसिस, एचडीएफसी, रिलायंस आदि, इनमें सैलरी है वो अच्छी और बेनिफिट्स भी अलग अलग देती है, अलग अलग। एंड फिर तुम छोटी कंपनियों को देखते हैं जो स्टार्टअप्स है या फिर लोकल फर्म्स में छोटी छोटी कंपनियां खोली है, उनकी सैलरी कम है लेकिन ग्रोथ का मौका ज्यादा देती है। मतलब आपको जल्दी जल्दी प्रमोट करती है और एक बहुत बढ़िया पोस्ट पर आपको वहाँ पर डेस्टिनेशन मिल जाती है। तो छोटी कंपनी में ये एक फायदा है। एंड फिर हम देखते हैं अदर बेनिफिट्स। अदर बेनिफिट्स क्या है, हमारी प्राइवेट गवर्नमेंट पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड, ये हमारी सैलरी से कुछ रुपए पहले कट जाते हैं, फिर हम उसमें कुछ इंटरेस्ट ऐड करके हम से वापस से विड्रॉ कर सकते हैं। और फिर आती है ईसीआईसी, इसमें होता है एम्प्लॉय स्टेट एंड इंश्योरेंस, यानी आपका एम्प्लॉय का इंश्योरेंस करती है, जो भी आप कंपनी बताते हो वो बीमा करके देती है। एंड बोनस, इंसेंटिव एंड ट्रेवल अलाउंस का जो भी सेल्स का काम करें उसमें बोनस भी मिलता है, इंसेंटिव भी मिलता है और ट्रेवल अलाउंस का भी मिलता है। ट्रेवल अलाउंस में पेट्रोल का वो देते हैं, इंसेंटिव देते हैं और बोनस देते हैं। एंड इसमें प्राइवेट जॉब में वर्क फ्रॉम होम की भी सुविधा होती है लेकिन वो कुछ सेक्टर में होती है, सभी सेक्टर में आपको वर्क फ्रॉम होम की सुविधा नहीं देते। आपकी क्वालिफिकेशन आधार पर आपको जॉब प्रोवाइड होगी और उसके आधार पर आपको कुछ कुछ कंपनियां वर्क फ्रॉम होम का भी सुविधा दे सकती है। ये कुछ मैंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ये देखा है कि क्या सैलरी हो सकती है। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने बात की थी प्राइवेट जॉब और बिजनेस में क्या अंतर है, तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए। वो वीडियो हमारे इस वीडियो के आई बटन पर आपको लिंक दिया है, तो वहां पर जाके एक बार वो जरूर चेक करें। मैं 100% विश्वास दिला सकता हूँ कि वो वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आपको जॉब करनी चाहिए या फिर बिजनेस। एंड हमारी वीडियो या हमारे चैनल में जो भी वीडियो अपलोड हो रहा है आपको अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। एंड आपको कौन सी जॉब करनी है तो वो कमेंट में लिख दीजिए, मैं उस जॉब की पूरी डिटेल बता दूंगा आपको। और आपको कौन सी जॉब करनी चाहिए, किसमें करियर सेफ है, वो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। करियर से रिलेटेड सारे वीडियोस में बनाऊंगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।